हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाइयों में अपने अपने तैयारियों में लगे होंगे। तो देखिए, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। मई जून के आसपास में, मई लास्ट वीक में आ जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है। और अब समय रह नहीं गया है। फिजिकल पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाइए। लूसेंट ग्राउंड को अच्छे से रेगुलरली रिवीजन करिए। देखिए, हमारा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। इसमें हमने 2 सेट करवा दिया। आज आपके सामने मैं सेट नंबर 3 लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस पहला और दूसरा सेट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे और इसमें कट ऑफ जो है, देखिए 65 प्लस आपको स्कोर करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब इतना स्कोर जरूर करेंगे और उसके बाद अपना स्कोर हमारे साथ जरूर जरूर आप लोग शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए, इसको हम लोग करते हैं जूम। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए जिनको भी पेड ग्रुप में पेड क्रैश कोर्स हमारा लेना है, आपको नीचे डिटेल्स दिख रहे होंगे, स्लाइड चल रहा है, डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। तो उस अनुसार आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और 399 क्रैश कोर्स का हमारा प्राइस है, उसमें से आप ले सकते हैं। हम लोग डिटेल में एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जीके जीएस का प्रॉपर दरोगा के लिए हमारा ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट वरी, कुछ छूटेगा नहीं आप लोगों का। वीडियो के सारे लिंक दे दिए जाएंगे, आप लोग वीडियो उस हिसाब से देख के कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? भारत में गठित पहली सहकारी समिति, देखिए ये भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समिति, राइट। ए करेक्ट होगा हमारा। नंबर 2 देखिएगा, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो देखिए 2 अस्थायी बोल रहा है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी की बात हो रही है। तो देखिए ये हो जाएगा लोकसभा और राज्यों का विधानसभा, है ना। विधान परिषद परमानेंट होता है, राज्यसभा परमानेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा और राज्यों के जो विधान परिषद है ये टेम्पररी होते हैं, है ना, यानी ये डिसॉल्व हो सकते हैं। चलिए, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे प्रॉपर लोड कर लिया आपके लिए। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, संबंधित मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों से सही से मिलान करना है, ठीक है। तो 3 का देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव देखिए अविभाजित आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई, इनका संबंध हो जाएगा मुंबई से, ठीक है। ओके, मोरारजी देसाई इनका संबंध हो जाएगा मुंबई से। एच डी देवेगौड़ा का संबंध हो जाएगा देखिए कर्नाटका से। चरण सिंह का संबंध हो जाएगा अविभाजित यूपी से। और नरेंद्र मोदी हमारे गुजरात से, इनका संबंध हो जाएगा। डी वाला हमारा 3 का सही बैठता है। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है सही से। देखिए यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन, ये देखिए ग्राम पंचायतों का गठन जो है हमारा आर्टिकल 40 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। समान आचार संहिता ये 44 से रिलेटेड हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन ये अनुच्छेद 48 से रिलेटेड हो जाएगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण ये हमारा संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 50 से। और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास ये 51 से रिलेटेड हो जाएगा। हमारा सही कूट यहाँ पे ऐसे ये मिलान हो जाएगा। और यहाँ कूट में अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखें तो कूट में हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ये स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा तो है, ध्यान रखिएगा 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य को दिया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6। देखिए 6 में बोल रहा है निम्नलिखित राज्यों और उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में बनाना है और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा देखिए सिक्किम राज्य का गठन हुआ, फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर झारखंड। सही कूट हमारा बी यहाँ पे आपको सही को रिलेट कर रहा है। नंबर 7 देखते हैं, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये किसने स्टेटमेंट दिया था? देखिएगा ये स्टेटमेंट था अरस्तू का, राइट। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 8, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर रिसेंटली देखिए कांगो गणराज्य ने करा है, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। नंबर 9 देखते हैं हम लोग, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये मिला है देखिएगा अमरेली को, ठीक है। ये हमारा करेक्ट होगा। देखिए सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे। देखिए सब 2023 वाला करंट अफेयर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 2022 2021 का करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है,
ठीक है। अब देखिए 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप का ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। देखिए दिसंबर का करंट अफेयर्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, एकदम लेटेस्ट सारा करंट अफेयर आपको दिखेगा। देखिएगा 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। 11 देखिए, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो पहला निजी तौर पर विकसित यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो विक्रम एस इसका नाम है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला निजी तौर पर विकसित ये रॉकेट था। 12 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। नया उपराज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। देखिए डॉक्टर BD मिश्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। 13 देखिएगा, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया किस दिन को जाता है, तो वो है देखिए 1 अक्टूबर, राइट। 1 हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं हम लोग। देखिए 14 में क्या बोल रहा है, 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो किस शहर में इसका आयोजन हुआ है, अगर इसकी हम बात कर ले 14 का, देखिए नागपुर के अंदर में आपके हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई, इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। देखिए इस बार प्रवासी भारतीय अवार्ड जो है, भारतीय सम्मान अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, इस बार टोटल 27 लोगों को दिया जाना है, ए करेक्ट हो जाएगा। जो एनआरआईज रहते हैं उनकी बात हो रही है ना। अब 2023 का अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत, ठीक है, भारत की पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है भाई। देखिए भारत के पोजीशन की बात कर ले, ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। हाँ जी चलिए, भारत के पोजीशन की बात कर ले 16 में, तो ये 42वें नंबर पे इंडिया, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखा है। ये बुक लिखा है देखिए डॉक्टर बिमल जालान जी ने, बी करेक्ट होगा। 18 देखिए, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य, थर्ड जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है हमारे, ठीक है। तो ये जो पहला राज्य जिसने थर्ड जेंडर को जो है वैलिड करार दिया है वो कर्नाटका है। ये 2022 का काफी हाईलाइटेड करंट अफेयर का न्यूज था, है ना, आप लोग को आई होप याद होगा। 19 देखिएगा, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर है। देखिए गोल्डन ज्वाइंट जो है, यह ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर में है, राइट, सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं 20, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है। BRO कैफे जो है, देखिएगा कितने स्थानों पे स्थापित करने की मंजूरी दी है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने। तो इसकी अगर हम लोग बात कर लें, है ना, देखिए 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 जगहों पे, सी करेक्ट होगा। 21 देखिए, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो भारत की पहली फिनटेक कंपनी की बात कर ले, वो हो जाएगा देखिए फोन पे, है ना। फोन पे पहला भारत का फिनटेक कंपनी बना है जो विदेशों में भी जो है इसने अलाउ करा है UPI करने को लेके। 22 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा करी है। ये घोषणा देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये घोषणा हुआ है नेपाल के साथ, सी करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिए, अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 में कराया गया था। तो अणु से परिचय जो है ये कराया गया था देखिए विल्हेल्म ओस्टवाल्ड के द्वारा 1986 में। अणुओं से परिचय इन्होंने ही करवाया था संसार का। 24 देखिएगा, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए ऐसे परमाणुओं को जो है अगर हम लोग बात कर ले, जाना जाता है आइसोबार के रूप में, राइट, डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा हमारा। 25 देखते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो देखिएगा ये होता है Na2CO3 को पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा वॉशिंग सोडा अपने को प्राप्त होता है। 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। संभारिक किसके उत्सर्जन में उत्पन्न होते हैं, देखिएगा ये बीटा कणों के जो है ना उत्पादन में उत्पन्न होते हैं, तो बी करेक्ट होगा। 27, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये स्वतः गति करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं विसरण, राइट। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 देखते हैं हम लोग। देखिए, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? सत्य कथनों की बात हो रही है, राइट। देखिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीएच उतनी उच्च होगी, अम्ल उतना दुर्बल होगा, राइट। उसके बाद है देखिए पीएच जितनी कम होगी, क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ये दोनों ही कथन हमारे सत्य सिद्ध होते हैं। 29, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है? देखिएगा ये आइजिमा के द्वारा बनाया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है हमारा 30 नंबर। क्या बोल रहा है? इसको स्क्रीन में एक बार आपके लिए मैं सेट कर देता हूं। हाँ जी, चलिए 30 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प का चुनाव की बात करें, देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो त्वरण हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा त्वरण का, ठीक है, 30 का, ठीक है। अब देखिए बल जो है, बल का हो जाएगा हमारा kgm सेकेंड स्क्वायर। कार्य जो है हमारा इसका हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ए वाला कूट हमारा 30 का सही हो रहा है। चलिए 31 नंबर की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, और इसको आपके लिए मैं कर लेता हूं जूम, राइट। चलिए, हाँ जी, देखिए 31 में क्या बोल रहा है? एक समान वितीय गति से, एक समान वितीय गति से देखिए चाल अचर और वेग चर रहते हैं। डी करेक्ट होगा। 32, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए इनमें से आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो आधारित नहीं है, अगर उसकी हम बात कर ले, वो ओडोमीटर जो है ये आधारित नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। पनडुब्बी है, हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, ओडोमीटर नहीं है। ओडोमीटर किसके सिद्धांत पे आधारित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए 33 देखते हैं हम लोग। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। देखिए घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं उनका काम जो है देखिए पोजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पे आधारित होता है। तो डी हमारा यहाँ पे सही बैठता है, ठीक है। 34 देखिएगा क्या बोल रहा है। 34 में निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पे अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 34 का देखिए यहाँ पे जवाब जो हमारा हो जाएगा वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और छोटा, इन दोनों ही प्रकार के जो है प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं। 35, एक टेस्ला है ना, एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर कितना होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा 35 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 वेब मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 36, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ये नाम आपने बड़ी सुना होगा, ग्रीन मफलर। देखिएगा ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर, ओके। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 देखिएगा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं उनको हम लोग देखिए एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक हम लोग बोला करते हैं मानव जनित को। 38 देखिए, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? इससे रिलेटेड एक स्टोरी आपको हम छोटा सा अभी ब्रीफ करते हैं। अभी रिसेंटली देखिए यूक्रेन का और रशिया का जो है वॉर चल रहा है, ठीक है, आपने ये सुना ही होगा। तो यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में ये नाम भी आपने सुना होगा, है ना। किसने? यूक्रेन ने बोला था भाई रशिया जो अटैक कर रहा है, चेरनोबिल दोबारा से वहां डैमेज हो रहा है और इससे रेडिएशन फैल सकता है। तो ये यूक्रेन रशिया से संबंधित है, ठीक है। और ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था, है ना। अब देखिए इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से रिलेटेड है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था, ए करेक्ट होगा। 39 देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो एबीसी सूचकांक का संबंध जो है ये देखिए स्वास्थ्य से है, भारत सरकार द्वारा ये घोषित है, तो सी हमारा करेक्ट होगा। एरो परियोजना का संबंध है, देखिए एरो परियोजना का जो संबंध है ये किससे है? एरो परियोजना का संबंध देखिए डाकघरों की नई पहचान बनाने से है हमारा, तो डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? राइट, किस साल ये किया गया था? देखिएगा इसका संबंध जो है साल 2004 से है। कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय योजना स्टार्ट साल 2004 से हुआ था। 42 देखिए, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल नहीं है ना, नहीं की बात कर ले। देखिए स्लेट है, सरपेंटाइन है, सिस्ट है, शैल जो है ये नहीं होगा। 42 का ए हमारा सही होगा। 43 देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले हम लोग, है ना, तो 43 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पिलानी ये राजस्थान में है, बी करेक्ट होगा। 44 देखिए, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और खेल से रिलेटेड आपका एक सवाल रहता ही रहता है, हॉकी से संबंधित है मुरुगप्पा गोल्ड कप। पुस्तक देखिए क्या बोल रहा है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है। बहुरूपी गांधी जो है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। 45 का देखिए सही हो जाएगा हमारा, अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है बहुरूपी गांधी। 46 देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। IAEA की स्थापना जो है ये देखिए साल 1957 में करी गई थी, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 देखिए, डाफर जनजाति, ठीक है, डाफर जनजाति का संबंध जो है, डाफर जनजाति का संबंध यहां बोला जा रहा है किससे है। डाफर जनजाति, ठीक है, डाफर जनजाति का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में जो है डाफर जनजाति पाया जाता है। 47 का देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल हमारा यहाँ संबंधित हो जाएगा। चलिए 48 देखिएगा, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है। मेवाती नस्ल, देखिए मेवाती नस्ल की बात कर लें, ये संबंधित है गाय से, राइट, ए हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 क्या बोल रहा है, देखिए 49 में ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे 49 का करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देख लेते हैं हम लोग एक बारी। 50 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 50 में बोला जा रहा है संविधान की व्याख्या संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। कैसे, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ये जा सकते हैं, ठीक है, हमारा बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, न्याय पंचायतों को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया था। देखिए इसकी पेशकश की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति यहाँ पे देखिए पंचायतों में जो है देखिए 2 स्तरीय यहाँ इन्होंने सिफारिश करा था, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है 52 में, देखिए 52 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है। संघ से जो ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, किस आर्टिकल में ये वर्णित है, तो देखिए वर्णित आपको मिलेगा आर्टिकल 275 के अंदर में, राइट। चलिए 53 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। लोकसभा के अधीन कौन सी समिति नहीं आती है, देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आती है। चलिए 54 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिएगा इथियोपिया, लुसाका ये रिलेटेड नहीं है, हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे लुसाका नहीं होगा, अदीस अबाब हो जाएगा, इसकी राजधानी है अदीस अबाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह से संबंधित है। मेलानेशिया द्वीप समूह से कौन संबंधित है, देखिएगा यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा 55 का सोलोमन द्वीप, ए करेक्ट होगा। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है,
इसकी हम लोग बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए कालाहारी मरुस्थल, राइट। ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। 57 देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित समूहों से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, इनमें से किस में से एक से भूमध्य रेखा गुजरती है। 57 का देखिए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, ओके 57 का सही आंसर हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना जी। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। 58 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है, देखिए मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, ये यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा मांडव पहाड़ियां कहाँ है, वीडियो के आखिरी में इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59, जब भारतीय मानक समय के यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमयोत्तर पे है वह कौन सी है। यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन अब आ गए हैं, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व जरूर करिएगा। 172 डिग्री 23 मिनट पूर्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। 60 देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, इनमें से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिशूल पर्वत जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है ना। त्रिशूल पर्वत आपको तिब्बत के रीजन में आपको ये देखने मिलेगा। 61 देखते हैं हम लोग। 61 देखिए, भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये जो सैलों का निर्माण हुआ है ये देखिए क्रिटोशियस युग में इसका निर्माण हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए 62 देखते हैं हम लोग। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम इसमें देखिए सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, माही, फिर ताप्ती हमारा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध से स्थित है। तो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध से स्थित जो है देखिए फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये हो जाएगा हमारा कर्नाटका, डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं हम लोग। देखिए 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। इनमें से लेटराइट मिट्टियों के लिए कौन सा रिलेटेड नहीं है। देखिए उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो है लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, ठीक है। 65 देखिएगा क्या बोल रहा है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टिम अकेला जो है देखिएगा अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, 65 की, तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डेज, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है 100 डेज। 66 देखिएगा, ए तथा बी की मानसिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी की मानसिक बचत का अनुपात क्रमशः 4:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो तो ए तथा बी के मासिक आय की बचत में अंतर कितना हो जाएगा। देखिए इसमें जो इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। 67 देखिएगा, 67 में क्या बोला जा रहा है, 67 में बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक्स जोड़ने पर पांचों की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसमें एक्स की जो वर्तमान आयु है 45 ईयर्स हो जाएगी, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 68 देखिएगा, 68 में क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पे पता करना है। तो इसमें से लुप्त संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए लुप्त संख्या हो जाएगा 65, बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 69 देखिएगा, 69 में क्या बोल रहा है, देखिए a प्लस बी का अर्थ है a बहन है b की, a माइनस बी का अर्थ है a बेटा है b का, और यहाँ पे a गुने b का अर्थ है a पिता है b का, और a भागा b का अर्थ है a भाई है b का। तो यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है h गुने m भागा u प्लस l गुने z माइनस i। तो l किस प्रकार संबंधित है i से, ये बताना है। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो देखिए ये पति हो जाएगा, ठीक है। 70 देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, सीरीज में जो लुप्त संख्या है इसका पता लगाना है। तो इस सीरीज में जो लुप्त संख्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है।
71 मांगसा धुर्रा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो मांगसा धुर्रा दर्रा जो है ये देखिएगा उत्तराखंड में आपको मिलेगा, बी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 72 देखते हैं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन नेशनल पार्क ये देखिए त्रिपुरा में है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, डी करेक्ट होगा। 73 शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, देखिए शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण है वो मेयोसिस के द्वारा होता है, तो बी हमारा यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, 74 हम लोग देखते हैं, 74 नंबर, ओके यस, चलिए 74 हम लोग देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ओके देखिए पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा इनमें से नहीं है? तो 74 का करेक्ट हम आ जाए, देखिए प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, डी करेक्ट होगा। ठीक है ना जी। चलिए 75 देखते हैं हम लोग, 75 में क्या बोला जा रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, राइट। चलिए देखिएगा यहाँ पे 75 का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा हैजा जो है ये संबंधित हो जाएगा ब्रिबियो कोलेरी नामक यहाँ पे बैक्टीरिया से या जो भी है वायरस से होता है। प्लेग किससे रिलेटेड हो जाएगा? ठीक है, तो प्लेग जो हमारा है संबंधित हो जाएगा किससे? ये देखिए पास्चुरेली पेस्टिस से रिलेटेड हो जाएगा हमारा। तपेदिक ये देखिएगा माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाएगा। टाइफाइड जो है सल्मोनी टाइफी से हो जाएगा। ए हमारा यहाँ कूट सही बैठता है। 76 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है? 76 बोल रहा है निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? इनमें से कंपोजिटी कुल का जो है कौन सा पौधा है? तो देखिए सूरजमुखी का जो पौधा है कंपोजिटी कुल का होता है। 77 डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? देखिए डीएनए परीक्षण जो है ये डॉक्टर एलेक जेफ्रिक के द्वारा किया गया था, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 78 एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 78 में हमारा बोल रहा है प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जाना जाता है कोलोस्ट्रोम के नाम से, राइट। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोलोस्ट्रोम। 79 देखिएगा क्या बोल रहा है। 79 जब कम उम्र में बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? कम एज में उनका जो है लैंगिक लक्षण जब दिखने लगेगा तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं, देखिए प्री कॉर्शियक ब्रब्यूटरी। ओके, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 80 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्या मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? मेलाटोनिन, ध्यान रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा आपके त्वचा का रंग निर्धारित होता है, तो ये देखिए पिनीलियल ग्रंथि के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है। 80 देखते हैं क्या, 81 प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है? देखिए उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस विधि को देखिएगा हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनिसिस। ओके, यानी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी। देखिए पार्थिनोजेनिसिस इसको हम लोग बोलते हैं, सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। चलिए 82 हम लोग देखते हैं। 82 में यहाँ मिलान करना है, कूट मिलान। देखिए अशोक हमारा संबंधित हो जाएगा प्रियदर्शी से, ठीक है। समुद्रगुप्त पराक्रमक से रिलेटेड हो जाएगा, इसने अपनी उपाधि ली हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देखिए विक्रमादित्य बोला जाता था, स्कंदगुप्त जो है क्रमादित्य बोला जाता है, सी हमारा करेक्ट कूट हो जाता है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ जो है मिलान गलत है ये बताना है, ठीक है। कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? देखिएगा 83 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा धान की भूसी, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। सुरकोटदा से धान की भूसी नहीं मिली है, ठीक है, सुरकोटदा से मोहरे वगैरह मिली है। चलिए 84 राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किस ब्राह्मण में मिलता है? राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 85 अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत अगर इसकी हम बात कर लें, ये सिद्धांत देखिए बौद्ध दर्शन का, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
शाहजी ने पूना की जागीर किससे प्राप्त की थी? ठीक है, तो 86 का जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आदिल शाह से, राइट। बी हमारा यहाँ ठीक हो जाता है। सैयदुल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयदुल सलातीन, देखिए सैयदुल सलातीन की जो उपाधि है ना, ये देखिए फिरोज शाह तुगलक ने धारण की हुई थी, तो डी हमारा करेक्ट होगा। 88 बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? देखिए ये स्टेटमेंट था सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी का, सी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन जो है देखिए ये बिजलैया आंदोलन था, डी हमारा करेक्ट हो जाता है हमारा। ध्यान दीजिएगा बिजलैया जो है ये आपको कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और ये आंदोलन जो है ये देखिए 1941 तक चला था। स्टार्ट कब हुआ था? 1897 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। लगभग आधा दशक जो है ये आंदोलन मोटा मोटी चला है, इतना लंबा ये आंदोलन चला है। ठीक है, चलिए भाई 90 नंबर देखते हैं हम लोग। 90 में क्या बोला जा रहा है? यस, देखिए ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ट्वाइस टोटल, देखिए ये बुक लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 91 निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? वीणा का कुशल वादक देखिए औरंगजेब था, लेकिन देखिए कुशल वादक होने के बावजूद भी अपने राज्य में मदिरापान और संगीत पर खास करके ये बैन लगवा रखा था। ठीक है, और जबकि खुद ये कुशल एक वीणा वादक था। 92 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? इनमें देखिए तेभागा आंदोलन असम ये रिलेटेड नहीं है। तेभागा आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाते रहिए तो सेट लगाने में और मजा आएगा। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? भूमिगत आंदोलन की बात कर ले, ये जुड़ा हुआ था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से, तो हमारा डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 देखिएगा मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी जो है देखिए ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ए करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा जो है तमिल ग्रंथों में दी गई है देखिए कुरल को, राइट। डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए 96 देखते हैं भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुआ था उसका नाम क्या था? तो 1838 में जो राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ था वो था देखिए जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, 96 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे या क्यों हटाता है? साबुन ग्रीस को जो है देखिएगा पाइसीकरण विधि के द्वारा हटाता है, तो सी करेक्ट होगा। 98 कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश की बात कर ले, ये हो जाएगा अपना न्यूजीलैंड। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा बिल्कुल ही। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है। 99 में किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल जो है देखिएगा ये अगस्टस का जो है अगस्टक जो शासक था उसका जो है सभ्यता काल स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट 3 से। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन जो है साल 1919 में हुआ था, ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया होगा। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। इस पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।